जंगल की कोने में एक छोटी मासूम टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी, लेकिन अपने छोटे से घोंसले में हर त्योहार बड़ी श्रद्धा से मनाती थी। जंगल में नवरात्रि का पर्व आने वाला था। टुनटुनी चिड़िया बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी भक्ति गहरी थी। वो चाहती थी कि पूरे जंगल में नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाए, लेकिन उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था। फिर टुनटुनी चिड़िया ने सोचा, इस बार मैं पूरे जंगल के पक्षियों के साथ नवरात्रि मनाऊंगी। एक साथ सबके साथ खुशी खुशी त्योहार मनाने का मजा ही अलग होता है। मैं ऐसा करती हूँ, आज सभी पक्षियों को बुलाकर लाती हूँ और उन्हें इस बारे में बताती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया चहकती हुई जंगल में गई और सभी पक्षियों को बुलाने लगी। सुनो सुनो साथियों, इस बार हम सब मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करेंगे और एक साथ नवरात्रि मनाएंगे। माँ शक्ति की कृपा से हमारा जंगल खुशहाल रहेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूजा के इंतजाम कैसे होगा? हमारे पास तो ज्यादा साधन भी नहीं है। टुनटुनी बहन, तुम्हारी श्रद्धा देखकर मेरा मन भी प्रफुल्लित हो गया है। हमें बताओ, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? पूजा में साधन कम हो तो भी माँ दुर्गा को हमारी भक्ति से खुशी मिलेगी। अगर मन सच्चा हो तो भगवान को साधन भेज देते हैं। मैं अपनी भक्ति से नवरात्रि मनाऊंगी। हम सब मिलकर छोटे छोटे फूल, पत्ते और अनाज इकट्ठा करेंगे और माँ को अर्पित करेंगे। और मैं जानती हूँ माँ दुर्गा इससे बहुत खुश होंगी। हम सब मिलकर माँ दुर्गा की पूजा करें और भक्ति का आनंद लें। ये त्योहार हमें सिखाता है कि सच्चाई और भक्ति से बड़ी कोई ताकत नहीं। फिर सभी पक्षियों ने खुशी खुशी अपने अपने हिस्से का काम शुरू कर दिया। कोई फूल लाने लगा, कोई पानी, कोई प्रसाद के लिए अनाज इकट्ठा करने लगा। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन वहीं जंगल में क्रूर बाज भी रहता था। वो हमेशा छोटे पक्षियों को डराता था। उसने सुना कि टुनटुनी चिड़िया नवरात्रि की पूजा कर रही है। उसने मन में एक चालाक योजना बनाई। हा, यह छोटी चिड़िया क्या नवरात्रि मनाएगी? मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह फिर कभी पूजा करने की सोचेगी भी नहीं। पता नहीं ये टुनटुनी चिड़िया अपने आप को क्या समझती है, जो मन में आया वो करने लगती है। और ये बेवकूफ पक्षी जो आंख बंद कर इस पर भरोसा करते हैं। बस अब और नहीं, मुझे इस चिड़िया की बच्ची का कोई इलाज जरूर करना होगा। फिर अगले दिन नवरात्रि के पहले दिन टुनटुनी चिड़िया बाकी पक्षियों ने पूजा शुरू की। उन्होंने माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई और आरती करने लगी। तभी बाज जोर से हंसता हुआ वहाँ पर आया। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम इतनी गरीब हो, तुम्हारे पास ना अच्छे कपड़े हैं ना अच्छा खाना, तुम क्या पूजा करोगी? माँ दुर्गा को तुम्हारी पूजा से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। इसलिए चुपचाप अपना ये नाटक बंद करो और पक्षियों का वक्त बर्बाद करना भी बंद करो। बाज भैया, पूजा दिल से होती है, धन दौलत से नहीं। माँ दुर्गा को सोने चांदी की चीजों से नहीं, सच्ची मन की भक्ति से खुशी मिलती है। जब भक्त सच्चे दिल से बुलाता है तो माँ स्वयं आती है। माँ अपने बच्चों को एक नजर से देखती है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। वो तो पूजा की श्रद्धा को देखती है, ना कि अच्छे कपड़े या अच्छा भोजन। देखते हैं टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी यह भक्ति कितनी शक्तिशाली है। मैं तुम्हारी पूजा को रोकूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें ऐसी हार दूं जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओ। ये कहकर बाज ने जोर से पंख फड़फड़ाए, जिससे पूजा की सारी सामग्री उड़ने लगी। छोटे पक्षी डर गए, लेकिन टुनटुनी चिड़िया ने हिम्मत नहीं हारी। टुनटुनी आंखें बंद कर श्रद्धा से प्रार्थना करने लगी। माँ दुर्गा, ये तुम्हारी परीक्षा नहीं, हम सबकी श्रद्धा की परीक्षा है। हम डट कर रहेंगे चाहे जो भी हो। माँ, हमारी रक्षा करो। मुझे विश्वास है आप मुझे हारने नहीं दोगी। आप हमारी मदद जरूर करोगी। अचानक हवा में एक चमत्कार हुआ। एक दिव्य रोशनी फैली और माँ दुर्गा का आशीर्वाद जंगल में उतर आया। बाज का शरीर भारी होने लगा, वो उड़ नहीं पा रहा था। अरे यह क्या हो रहा है? मेरे पंख भारी क्यों हो गए? मैं हिल भी नहीं पा रहा। ये सब क्या हो रहा है? माँ दुर्गा की अदृश्य आवाज आई।
दुष्टबाज जो दूसरों को श्रद्धा से पूजा करने से रोकता है, उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। भक्ति सच्चे मन से होती है, डराने धमकाने से नहीं। तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। क्या हुआ वो गरीब पक्षी है तो, लेकिन उनके मन की श्रद्धा एकदम पवित्र है। बाज डर गया और रोने लगा। उसने टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो टुनटुनी चिड़िया, मैं अहंकारी था। मुझे लगा कि केवल शक्ति ही सब कुछ होती है, लेकिन आज समझ आया कि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। अब मैं भी तुम्हारे साथ नवरात्रि मनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ इस पूजा में शामिल करोगी? जो भक्ति का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें ईश्वर स्वयं सबक सिखाते हैं। अब तुम भी सच्चे मन से माँ की पूजा करो, माँ की शरण में आओ, तुम सबको क्षमा मिलती है। आओ हम सब मिलकर पूजा करें। माँ के दरबार में सब एक समान होते हैं, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, बस सबका मन साफ होना चाहिए और कुछ नहीं। उस दिन के बाद जंगल में सभी पक्षी मिलकर हर साल नवरात्रि मनाने लगे और बाज भी उनका हिस्सा बन गया। माँ दुर्गा की कृपा से जंगल में प्रेम और शांति का संचार हुआ। सुंदरवन जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया अपने बेटे बंटी कबूतर और अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। आस पड़ोस के पक्षी भी उसे ताने देने लगे थे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है, तब उसकी पड़ोसन सुंदरी कौवी तीखी जुबान में कहती है, अरे टुनटुनी बहू, अब तो तेरी शादी के कई साल गुजर गए, लेकिन तू अभी तक माँ नहीं बनी। लगता है तेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। ये सुनकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है। वो सुंदरी कौवी से कहती है, हाँ काकी, डॉक्टर बुलबुल को दिखाया है, अब तो जब भगवान चाहेंगे तभी माँ बनने का सुख मिलेगा। ठीक है बहू, अब मैं चलती हूँ, मेरा पोता रो रहा है। टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कौवी की बातें सुनकर बहुत रोना आता है। वो सोचती है, सुंदरी कौवी मुझे संतान न होने का ताना दे रही थी, मैं क्या करूं? मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ, मुझे भी बच्चों से बहुत प्यार है, पर लगता है नसीब में संतान का सुख नहीं लिखा। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और कहती है, बहू, लगता है मैं अपने पोता पोती को देखे बगैर ही मर जाऊंगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे का ब्याह तुमसे कराया था। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है जो ये बांझ बहू हमारे खूंटे से बांध दी है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की जली कटी सुनकर रोने लगती है। और अपने घोंसले में चली जाती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस घर को वारिस मिल जाए? क्यों ना मैं बंटी कबूतर की दूसरी शादी करा दूं। अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ? बंटी की दूसरी पत्नी का जो बच्चा होगा उसे ही मैं माँ का प्यार दूंगी। टुनटुनी जाकर अपनी सास को ये बात बताती है। टोनी चिड़िया तो ये बात सुनने के लिए तैयार बैठी थी। वो झट से टुनटुनी चिड़िया की बात मान लेती है और इस तरह बंटी कबूतर की दूसरी शादी हो जाती है। जब नई दुल्हन घर में आती है, तब टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, बहू, जल्द से जल्द तू इस घर को वारिस दे दे, अब तुझसे ही उम्मीद है। नई दुल्हन शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती। इसी तरह एक महीना हंसी खुशी से गुजर जाता है और बंटी कबूतर की नई पत्नी पिंकी चिड़िया माँ बन जाती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। आज टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी बच्चे को गोद में लेने जाती है। तभी पिंकी चिड़िया चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना, वरना मैं तुझे यहाँ रहने भी नहीं दूंगी, मनहूस कहीं की। बंटी कबूतर ये सब कुछ होते हुए देख रहा था, लेकिन वो अपनी नई पत्नी को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, आप देख रहे हैं न जी, ये क्या बोल रही है? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकती? तभी बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, मेरी नई पत्नी ठीक ही तो कह रही है, निकल जा तू इस घर से, अब तेरा इस घर में कोई काम नहीं। उस रात अपने पति का ये बर्ताव देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दुखी होती है और हमेशा हमेशा के लिए बंटी कबूतर को छोड़कर जाने की सोचती है। जिस पति के लिए मैंने अपना बलिदान दिया, उसी ने आज मुझे घर से बाहर निकालने की बात कही। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है।
ध्यान से तेल छिड़कना, कहीं उठ ना जाए। अगर इसकी आँख खुल गई तो शोर मचा देगी। आप चिंता मत करो, मैं उसका लालटेन नीचे गिरा दूंगा। सब सोचेंगे लालटेन से आग लगी है, हम पर किसी को शक नहीं होगा। टुनटुनी गहरी नींद में सो रही थी। बंटी पूरे घोंसले में तेल छिड़क देता है और लालटेन नीचे गिरा देता है। आग पूरे घोंसले में फैलने लगती है। बंटी तभी बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है। माँ, ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, लगता है जाम हो गया है। मुझे नहीं मरना माँ, कोई बचाओ। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया, कोई तो बचाओ। अजी सुनिए, ये आग कैसे लग गई? आप घबराइए मत, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये क्या हो रहा है बंटी मेरे बच्चे? तू दरवाजे को धक्का मार, खुल जाएगा। माँ, शायद हमारे पापों की सजा हमें मिल रही है। टुनटुनी माँ और मैं तुम्हें जलाकर मारना चाहते थे, लेकिन आग तुम्हें छू भी नहीं रही है। ये मेरी ओर आ रही है, मैं नहीं बचूंगा। हे देवी मैया, इनकी भूल को क्षमा कर दो। अपने सुहाग के बिना मैं भी मर जाऊंगी। अपना क्रोध शांत करो देवी मैया, दया करो मैया, नहीं तो मैं भी सर पटक पटक के आपके सामने प्राण त्याग दूंगी। और फिर टुनटुनी की विनती सुनकर देवी मैया का क्रोध ठंडा हो जाता है और अग्नि शांत हो जाती है। देवी मैया की जय हो। टुनटुनी, आज तुम्हारे कारण मेरे प्राण बचे हैं, मुझे माफ कर दो, घोर पापी हूँ मैं। टुनटुनी सभी को माफ कर देती है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी था। टुनटुनी पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। एक दिन टुन्नू अपनी पत्नी टूनी से कहता है, टूनी, हमारी बेटिया टुनटुनी पढ़ाई में बहुत ही होशियार है, देखना एक दिन ये हम लोगों का नाम रोशन करेगी। आप ठीक कहते हैं जी, अपनी बिटिया दूसरे पक्षियों की तरह नहीं है, ये उनसे बहुत अलग है, दिन भर बस पढ़ती ही रहती है। हाँ टूनी, दूसरे पक्षियों के बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं, उनका तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। खैर छोड़ो, हमें दूसरों के बच्चों से क्या लेना देना, हमें तो अपनी बच्ची पर ध्यान देना है। हाँ जी, आप ठीक कहते हैं, हम लोग अपनी बच्ची पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देंगे। इस तरह खुशी खुशी उन लोगों के दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुन्नू चिड़ा काम पर जा रहा था, तभी एक पेड़ की टहनी उस पर गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। दूसरे पेड़ पर बैठा कालू कौआ ये सब देख रहा था। अरे अरे, ये क्या, टुन्नू चिड़ा तो मर गया। मुझे इसकी खबर टूनी बहन तक पहुंचानी होगी। कालू कौआ टूनी चिड़िया के पास जाकर कहता है, टूनी बहन, टुन्नू चिड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये तुम क्या कह रहे हो कालू भैया? टुन्नू तो अभी अभी काम पर गया है, लगता है सुबह सुबह ही तुमने नशा कर लिया है, तभी तुम अशुभ बातें बोल रहे हो। नहीं टूनी बहन, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फिर कालू कौआ सारी बातें टूनी को विस्तार से बताता है। ये क्या हो गया टुन्नू? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी हम लोगों का साथ छोड़कर चले जाओगे। अब मैं अकेली अपनी बिटिया की देखभाल कैसे करूँगी? इस घर में तो कोई दूसरा कमाने वाला भी नहीं है। इस तरह कुछ दिन निकल जाते हैं। टूनी बहुत ही उदास रहती थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो कैसे घर चलाएगी। एक दिन टुनटुनी उससे कहती है, माँ, कई दिनों से स्कूल की फीस नहीं भरी है। मैं पापा से कहने वाली थी, लेकिन मैं कह नहीं पाई। लगता है अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। बेटा क्या बताऊँ, घर में एक भी पैसा नहीं है, नहीं तो मैं तेरी फीस स्कूल भी जमा कर देती। तेरे पापा को तो बहुत शौक था तुझे पढ़ाने का, लेकिन लगता है अब तुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। दोनों माँ बेटी बातें कर रही थी, तभी हरी काकी तोती आती है। टूनी चिड़िया, टुन्नू चिड़ा के बारे में सुना? बहुत दुख हुआ। बहुत भला पक्षी था, सबकी मदद करने को तैयार रहता था। क्या बताऊं हरी काकी, जब से टुन्नू गया है घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है और टुनटुनी को पढ़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, घर चलाना बहुत कठिन हो रहा है। तब हरी काकी कहती है, टूनी, तू उदास मत हो। अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम आइसक्रीम बनाकर बेचना शुरू करो। गर्मी का दिन है, तुम्हारी आइसक्रीम फटाफट बिक जाएगी। मैं तुम्हें कुछ रुपए उधार दे देती हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे वापस कर देना। बात तो तुम सही कह रही हो हरी काकी, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये लो टूनी बहन, कुछ पैसे। इन पैसों से तुम आज ही जाकर आइसक्रीम बनाने का सामान ले आओ। इतना कहकर हरी काकी वहाँ से चली जाती है। तब टूनी अपनी बेटी टुनटुनी को बुलाती है। टुनटुनी, अब तुझे स्कूल छोड़ने की कोई जरूरत नहीं।
ये देख, हरी काकी ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं, मैं इनसे आइसक्रीम बनाने का सामान ले आती हूँ। मैं कल आइसक्रीम बनाऊंगी और तू उसे बेचना। रात भर कड़ी मेहनत करके टूनी चिड़िया आइसक्रीम बनाती है। अगले दिन टुनटुनी आइसक्रीम लेकर बाजार में बेचने जाती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। गर्मी बहुत पड़ रही थी। सुंदरवन के सारे पक्षी टुनटुनी के पास आइसक्रीम खाने आते हैं। आइसक्रीम खाकर पिंकी चिड़िया कहती है, वाह, ये आइसक्रीम तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक कभी इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम नहीं खाई। हाँ बहन, इसे मेरी माँ ने बड़े प्यार से बनाया है। टुनटुनी, हमें भी तुम ऐसी ही अच्छी आइसक्रीम खिलाना। शाम होते होते टुनटुनी की सारी आइसक्रीम बिक जाती है। टुनटुनी खुशी खुशी पैसे ले जाकर अपनी माँ को देती है। माँ, ये लो पैसे। सभी ने आपकी आइसक्रीम की तारीफ की। कल से तुमको ज्यादा आइसक्रीम बनाना। धीरे धीरे पूरे सुंदरवन में टुनटुनी की आइसक्रीम की तारीफें होने लगती हैं। बंटी कबूतर भी आइसक्रीम बेचा करता था। टुनटुनी की आइसक्रीम के चलते उसकी आइसक्रीम बिल्कुल भी नहीं बिक रही थी। एक दिन जब टुनटुनी अपनी आइसक्रीम बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में बंटी कबूतर उसे रोककर कहता है, टुनटुनी चिड़िया, तू अपनी आइसक्रीम कहीं और जाकर बेच। तेरे कारण मेरा आइसक्रीम बिकना बंद हो गया है। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। बंटी कबूतर, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी आइसक्रीम अच्छी नहीं होती, इसलिए तुम्हारी कम बिक्री हो रही है। मैं तो आइसक्रीम यही बेचूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। टुनटुनी चिड़िया, तू देखने में बहुत छोटी है, पर तेरी जुबान बहुत चल रही है। देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बंटी कबूतर टुनटुनी की सारी आइसक्रीम फेंक देता है। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने घर पहुँचती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू क्यों रो रही है? माँ, बंटी कबूतर ने मुझे मारा और सारी आइसक्रीम को भी फेंक दिया। वो मुझे आइसक्रीम बेचने से भी मना कर रहा है। माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? बेटा, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोगों की आइसक्रीम सभी लोग पसंद करते हैं। ऐसा कर, तू सभी के घर घर जाकर आइसक्रीम बेचना शुरू कर दे। ठीक है माँ, तुम फिर से आइसक्रीम बनाओ। मैं अभी सबके घरों तक आइसक्रीम पहुँचा कर आती हूँ। अब टुनटुनी जंगल के सभी पक्षियों को आइसक्रीम की होम डिलीवरी देने लगती है। आइसक्रीम बेचने के साथ साथ टुनटुनी अपनी पढ़ाई भी जारी रखती है। अब टुनटुनी को पैसों की कोई कमी नहीं थी। वो खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपनी जिंदगी बिताने लगती है। बहुत समय पहले अमेज़न के जंगल में पिंकी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक बार टुनटुनी चिड़िया का पति बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? मेरे हंसते खेलते घर को उजाड़ दिया। टुन्नू, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूं? इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया विलाप करने लगी। पास में बैठी पिंकी चिड़िया भी रो रही थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। उनके घर का सारा राशन भी खत्म हो गया था। तब हिम्मत करके टुनटुनी चिड़िया भोजन की तलाश में जाती है। जाने से पहले वो अपनी बेटी पिंकी चिड़िया को समझाती है, बेटा, तुम घर से बाहर मत निकलना। मैं शाम तक भोजन लेकर लौटूंगी। तब तक तुम घोंसले के अंदर ही रहना। ठीक है माँ, मैं नहीं निकलूंगी। टुनटुनी चिड़िया के जाते ही हरी ताई का बेटा मिट्ठू तोता टुनटुनी के घर आता है। अरे पिंकी, चला चलकर खेलते हैं। जब से तेरे पापा गुजरे हैं, तू खेलने के लिए नहीं आती है। नहीं मिट्ठू, मैं खेलने नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे घोंसले से बाहर निकलने को मना किया है। पिंकी, तू अपनी माँ से बहुत डरती है। तू चल, तेरी माँ के वापस लौटने से पहले हम लोग खेलकर वापस चले आएंगे। और मिट्ठू तोता के बार बार जिद करने पर पिंकी चिड़िया उसके साथ खेलने के लिए चली जाती है। और अपनी माँ के घर वापस लौटने से पहले खेलकर अपने घोंसले में लौट आती है। शाम को, बेटा, आज तू घोंसले में अकेली थी। तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। लाओ, मुझे भोजन दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को भोजन देती है। अब रोज भोजन की तलाश में जाती। इधर पिंकी चिड़िया खेलने निकल पड़ती।
एक दिन माँ, तुम मुझे रोज रोज गेहूं के दाने खाने को देती हो। आज मैं इसे नहीं खाऊंगी, मुझे चने के दाने चाहिए। बेटा, आज तू ये गेहूं के दाने खा ले, कल से मैं तेरे लिए कहीं से चने के दाने लेकर आऊंगी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के पास जाती है और उससे कहती है, सेठ जी, मुझे थोड़े से चने के दाने चाहिए। क्या आप मुझे चने के दाने दोगे? मेरी बेटी कई दिनों से चने के दाने खाने की जिद कर रही है। ठीक है, मैं तुम्हें चने के दाने दे सकता हूँ, पर इसके बदले में तुम्हें मेरे खेत को साफ करना होगा। लेकिन सेठ जी, इस खेत पे तो कांटेदार झाड़ियाँ उगी हुई है, मैं इन्हें कैसे साफ करूँगी? सोच लो टुनटुनी बहन, अगर तुम इस खेत की सफाई करोगी तो ही मैं तुम्हें चने के दाने दूंगा। कुछ देर सोचकर टुनटुनी चिड़िया कहती है, ठीक है सेठ जी, मैं तैयार हूँ, मुझे चने के दाने दे दो। टुनटुनी, खेत की सफाई पूरी हो जाने पर ही मैं तुम्हें चने के दाने दूंगा। टुनटुनी चिड़िया दिन भर खेत की झाड़ियों की सफाई करती है। सफाई करते करते वो लहूलुहान हो जाती है। शाम को वो दाना लेकर घर लौटती है। पिंकी बेटा, ये ले, मैं तेरे लिए आज चने के दाने लाई हूँ। पिंकी चिड़िया चने के दाने बड़े चाव से खाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को बड़े प्यार से खाते हुए देख रही थी। हे भगवान, मेरी बच्ची की खुशी के आगे मेरे जख्म कोई मायने नहीं रखते। मैं अपनी बेटी को दुखी होते कभी नहीं देख सकती। टुनटुनी चिड़िया ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है। इस कहानी से आपको भी सीख लेनी चाहिए। माता पिता का प्यार बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है, लेकिन जब उनकी उम्र बढ़ जाए तो उन्हें उतना ही प्यार करना हर बच्ची का कर्तव्य है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़ा शहर के जंगल में काम करता था। वो जंगल की देखभाल करने का काम करता था। एक दिन जब वो अपने काम पर जाता है तो उसका मालिक उससे कहता है, देख टुन्नू, अब तू बूढ़ा हो चला है, तुझसे अब अच्छे से जंगल की देखभाल नहीं हो रही है, इसलिए मैंने कालू कौवे को तुम्हारी जगह नौकरी दे दी है। टुन्नू चिड़ा निराश मन से अपने घर लौट आता है। जब टूनी चिड़िया टुन्नू चिड़ा को उदास देखती है तो उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आप क्यों उदास हैं और इतनी जल्दी आप काम से वापस कैसे आ गए? टुन्नू चिड़ा उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। टूनी चिड़िया सोचने लगती है, लगता है टुन्नू चिड़ा की तबीयत ठीक नहीं है, मैं इन्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। अगले दिन से टुन्नू चिड़ा काम की तलाश में निकल जाता है। कई दिनों तक वो काम की तलाश करता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। धीरे धीरे टुन्नू चिड़ा बीमार रहने लगता है और एक दिन उसकी मौत हो जाती है। टूनी चिड़िया की सर पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वो अपनी बेटी को अपने सीने से लगाए रो रही थी। मेरी बच्ची, अब मैं क्या करूं? तेरे पिता की तो मौत हो गई। लगता है मैं भी ज्यादा दिनों तक नहीं जी पाऊंगी। तुझे ही अब अपना ख्याल रखना होगा। टूनी चिड़िया अपने पति की गम में खोई रहती थी। एक दिन जब वो भोजन की तलाश में जा रही थी, तभी एक शिकारी उसे अपना शिकार बना लेता है। टूनी चिड़िया के मरने के बाद उसकी बेटी टुनटुनी चिड़िया अनाथ हो जाती है। वो अकेली घोंसले के बाहर बैठी रो रही थी। कहाँ हो माँ? जल्दी आओ, माँ रात हो रही है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। टुनटुनी चिड़िया के रोने की आवाज सुनकर पड़ोस पे रहने वाली सुंदरी कौवी उसके पास आती है। क्या हुआ टुनटुनी बेटा, तू रो क्यों रही है? और इतनी रात में अकेली तू घोंसले के बाहर क्या कर रही है? तेरी माँ कहाँ है? सुंदरी मौसी, मेरी माँ खाने की तलाश में जंगल गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया। ठीक है टुनटुनी बेटा, जब तक तेरी माँ नहीं आती तू मेरे साथ मेरे घोंसले में चल। रात में सांप और जंगली बिल्ली का खतरा बहुत है। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं।
लेकिन टूनी चिड़िया वापस नहीं आती। तब एक दिन सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को लेकर उसकी नानी के घर जाती है। सुंदरी कौवी उसकी नानी से कहती है, अरे काकी जी, मुझे लगता है किसी ने टुनटुनी की माँ का शिकार कर लिया। कई दिनों से इसकी माँ घर नहीं लौटी है, इसलिए मैं इसे लेकर आपके पास आई हूँ। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को उसकी नानी के घर छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। 2-4 दिनों के बाद ईद आने वाली थी। जंगल के पक्षी ईद की तैयारी कर रहे थे। जब टुनटुनी चिड़िया ये सब देखती है तो अपनी नानी से कहती है, नानी नानी, मैं भी ईद की तैयारी करूंगी, नए नए कपड़े लाऊंगी। जंगल के सारे पक्षी ईद के लिए कपड़े लेने जा रहे हैं, मैं भी ईद मनाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए आज नए नए कपड़े और नए जूते लेकर आऊंगी। मेरी बच्ची, तू किसी बात की चिंता मत करना। तेरी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तेरी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगी। चल बेटा, तू जल्दी से खाना खा ले, फिर मैं बाजार जाकर तेरे लिए नए नए कपड़े लाऊंगी। नानी, मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी। टुनटुनी चिड़िया और उसकी नानी दोनों साथ में बाजार जाती हैं और जो जो वो खरीदने के लिए कहती है उसे खरीद कर देती है। वो नहीं चाहती थी कि टुनटुनी चिड़िया को उसके माँ बाप की कमी महसूस हो। टुनटुनी चिड़िया नए कपड़े और नए जूते पाकर बहुत खुश होती है और जंगल के पक्षी के साथ ईद अच्छे से मनाती है। टुनटुनी को पक्षियों के साथ ईद मनाते हुए देखकर टुनटुनी चिड़िया की नानी बहुत खुश होती है। नानी, ईद मुबारक। आप भी नए कपड़े पहन लीजिए, फिर हम दोनों साथ में ईद मनाएंगे। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी नानी के साथ ईद की खुशियों में खो जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी नानी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया और बेटा गोलू चिड़ा के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया अपने बेटे और बेटी में बहुत फर्क करती थी। अक्सर वो अपने बेटे गोलू चिड़ा के लिए नए नए कपड़े और खिलौने लाती थी। जब वो पुराने हो जाते थे तो वो उसे अपनी बेटी को दे देती थी। उस दिन पटाखों का त्योहार दिवाली थी। गोलू चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं दोस्तों के साथ पटाखे जलाने जा रहा हूँ, शाम तक घर लौटूंगा, तुम मेरी चिंता मत करना। तब टूनी चिड़िया कहती है, बेटा जा। अपने भाई को जाते देखकर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ पटाखे जलाने चली जाऊँ। तब टूनी चिड़िया गुस्से से उसे डांटते हुए कहती है, तू बेटी है और बेटियां घर के बाहर जाकर पटाखे नहीं जलाती। चल चल कर घर का काम कर, सारा काम पड़ा हुआ है। माँ, तुम घर का सारा काम मुझसे करवाती हो और भैया केवल खेलता रहता है, उसे तो तुम कुछ नहीं कहती, बस सारा दिन मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। ठहर जा, तेरा बड़ा मुंह चल रहा है, रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को मारने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है, लेकिन गोलू का कोई पता नहीं था। अभी तक गोलू घर वापस नहीं लौटा था। टूनी चिड़िया को गोलू चिड़ा की चिंता होने लगती है। वो सोचने लगती है, शाम हो गई, पता नहीं ये कमबख्त कहाँ है, अभी तक घर नहीं लौटा, मुझे जाकर देखना होगा। टूनी चिड़िया गोलू को ढूंढने के लिए जाती है। जैसे ही वो अपने घोंसले से बाहर निकलती है, वो देखती है कि कालू कौवा उसके बेटे को लेकर आ रहा है। अरे कालू, गोलू तुझे कहाँ मिला? मैं इसी को ढूंढ रही थी। आंटी, ये शराब पीकर नदी में गिरा हुआ था, मैंने इसे देखा तो उठाकर लाया। लो संभालो अपने बेटे को। तब टूनी चिड़िया अपने बेटे से पूछती है, क्यों रे, तू तो अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने गया था, ये शराब तूने कैसे पी ली? ओहो माँ, अपने ये उपदेश ना अपने तक ही रखो। तू कौन होती है मुझसे ये सब पूछने वाली? आज दिवाली है, आज के दिन मेरे सभी दोस्त शराब पी रहे थे तो मैंने भी पी ली, इसमें बुराई क्या है? अब तुम ज्यादा भाषण मत दो, मुझे जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तब टूनी चिड़िया अपनी बेटी को आवाज लगाती है, टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरे बेटे को भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आ। टुनटुनी गोलू के लिए खाना लेकर आती है। खाना देते हुए अपनी माँ से कहती है, भैया शराब पीकर आया है, तुम उसे डांटने के बजाय उसे खाना खिला रही हो। तू होती कौन है ये सब बोलने वाली? अरे आज इसके दोस्तों ने जबरदस्ती इसे पिला दिया होगा। मेरा बेटा ऐसा नहीं है, तू देखना, जब इसका नशा उतरेगा तो वो मुझसे माफी मांगेगा। तभी सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में दिवाली की मिठाई खिलाने आती है। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो टूनी चिड़िया, आओ मैं तुम्हें मिठाई खिला दूं।
थोड़ी देर तक सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया से इधर उधर की बातें करती है। तभी टुनटुनी चिड़िया दही भल्ले लेकर आती है और सुंदरी कौवी को देते हुए कहती है, ये लो आंटी, दही भल्ले, इसे मैंने बनाया है। सुंदरी कौवी दही भल्ले को खाती है और टुनटुनी चिड़िया की तारीफ करती है। कुछ भी कहो टूनी चिड़िया, तुम्हारे बेटा और बेटी में बहुत फर्क है। तुम्हारी बेटी बहुत ही संस्कारी है, एक दिन उसकी शादी बहुत ही अच्छे घर में होगी, लेकिन तुम्हारा बेटा आवारा पक्षियों के साथ घूमता रहता है, जरा उस पर ध्यान दो। हाँ हाँ सुंदरी कौवी, तुम ये ठीक कह रही हो। आज के बाद से मैं अपने बेटे पर ध्यान दूंगी। सुंदरी कौवी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुस्से में कई पक्षी उसके घर आते हैं। ए चलो रे चलो, सारा सामान घर से फेंको। बेटा गोलू, उधार लेने का तो तुझे बहुत शौक था, चल अभी के अभी घर खाली कर। ये सब क्या है? आप लोग कौन हैं और ऐसे कैसे मेरे घर का सामान फेंक रहे हो? अबे तेरे बेटे गोलू ने ये घर मुझे बेच दिया है, क्या समझा? इस घर के बदले मुझे मेरे पैसे चाहिए, समझी क्या? मैंने आपको हमेशा मना किया, इसे इतनी छूट मत दो, इसे इतना मत बिगाड़ो, पर आपने मेरी एक न सुनी और आज देख लिया, घर बेच दिया है इसने। तभी टुनटुनी फोन पर जंगल के सबसे बड़े वकील जिगरबाज से बात करती है। आप लोग बिना किसी कानूनी नोटिस के हमें घर से नहीं निकाल सकते। तू सिखाएगी हमें कानून? है बड़ी आई कानून सिखाने वाली। तेरे भाई ने ही बेचा है ये घर मुझे, समझी क्या? इतने में कड़कनाथ सेठ टुनटुनी को मारने लगता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। रुक जाइए, तेरी इतनी हिम्मत, दिन दहाड़े गुंडागर्दी करते हो। पुलिस को देखते ही कड़कनाथ सेठ और उसके चमचों की हवा टाइट हो जाती है। पुलिस उन सभी गुंडों को गिरफ्तार कर लेती है। मेरी बच्ची, मैं तो तुझसे नजरें भी नहीं मिला सकती। जिस लड़की के पैदा होने पर मैंने शर्म महसूस की, आज उसी बेटी ने मेरा सर झुकने से बचा लिया, और जिस बेटे पर मैं अभिमान कर रही थी, वही आज मेरी इज्जत नीलाम करने पर तुला हुआ है। माँ मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जुए के लालच में सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इतना कहकर गोलू रोने लगता है। टूनी चिड़िया भी मच चुकी थी। संतान बेटा हो या बेटी एक समान होते। ये कहानी है जंगल में रहने वाली गरीब पीहू चिड़िया और उसकी 3 मासूम बेटियों की। पीहू चिड़िया का पति बंटी कबूतर बहुत ज्यादा शराब पीता था। वो सारा दिन शराब के नशे में ही रहता था और कुछ काम करके पैसे कमाने का ख्याल तो कभी उसके मन में आता ही नहीं था। दूसरी तरफ पीहू चिड़िया चाहकर भी खुद घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि अपनी बच्चियों को वो किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती थी। लेकिन बच्चियों का पेट भरने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। इसलिए पीहू चिड़िया ने अपने घर के बाहर एक मूंगफली का ठेला लगाया। गर्मा गर्म मूंगफली ले लो, करारी मूंगफली, गर्मा गर्म मूंगफली ले लो। ए जल्दी से मूंगफली लेकर आ, आज मेरे दोस्त ने विलायती दी है, वो भी आने वाला है, दोनों साथ बैठकर पियेंगे हम। इधर आ। कुछ तो शर्म करो, घर में 3 बच्चियां हैं और तुम शराब पियोगे उनके सामने। और एक बात सुन लो साफ साफ, ये मूंगफलियां बेचने के लिए है, ना कि शराब के साथ तुम्हारे चखने के लिए। अच्छा, तो जुबान लड़ाती है तू, है? अभी रुक, अभी बिकवाता हूँ तेरी मूंगफलियाँ, रुक। बंटी कबूतर पीहू चिड़िया का मूंगफली का ठेला पलट देता है, जिससे सारी मूंगफलियाँ डाल से गिर जाती हैं और ज्यादातर पास की नदियों में गिर जाती हैं। अब वो बेचने लायक बिल्कुल भी नहीं थी। ले अब भेज। और सुन मेरी बात, तू और तेरी वो मनहूस बेटियाँ सब की सब निकलो मेरे घर से। तुम लोगों की कोई जरूरत नहीं है मेरे घर में। एक बेटा मांगा था, वो तो तू दे नहीं पाई। इन 3 मनहूसों को मर दिया मेरे सर पर। सिर पर? जरा ये बताओ, कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है तुमने आज तक इनके पिता होने की? सारा दिन सिवाय शराब पीने के करते क्या हो? मेरी बच्चियां भूखी प्यासी मेरी मदद करती हैं, और तुम्हें तो हमारी मेहनत की भी कदर नहीं है। तुम भी अच्छे से सुन लो मेरी बात, तुम्हें जो करना है कर लो। मैं और मेरी बच्चियां इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि इस घर को हम अपनी मेहनत से चलाते हैं, तुम नहीं। तेरी इतनी हिम्मत है? मुझसे जुबान लड़ाती है तू? आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बंटी कबूतर पीहू चिड़िया के पंख पकड़कर उसे घर के अंदर ले जाता है और फिर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। तीनों बच्चियां ये सब देखकर डर जाती हैं।
सबसे बड़ी बेटी लाडो चिड़िया ने किसी तरह हिम्मत करके अपने पिता को रोकने की कोशिश की। नहीं पापा, मत मारो माँ को, ऐसा मत करो, छोड़ दो उन्हें। बंटी कबूतर गुस्से में लाडो चिड़िया को भी धक्का दे देता है, जिस वजह से लाडो चिड़िया के सर पर गहरी चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी बंटी कबूतर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका दोस्त कालू कौवा बाहर आ चुका था और बंटी कबूतर अपनी शराब की बोतल लेकर उसके साथ घर से बाहर जाने लगा। अरे चल यार, बाहर चलकर पीते हैं। इन मनहूसों ने तो सारा ही मूड खराब कर दिया यार। अरे कहाँ जा रही हो? लाडो को कितनी चोट लगी है, मेरे साथ चलो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। पीहू चिड़िया की बात को अनसुना कर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। लाडो चिड़िया जमीन पर बेहोश पड़ी थी और दोनों छोटी बच्चियाँ रानी और बेबू चिड़िया बुरी तरह से रो रही थी। बंटी के मारने की वजह से पीहू खुद उठकर खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और दोनों बच्चियों को प्यार से समझाकर घर में रहने को कहा। इसके बाद वो लाडो को लेकर अस्पताल पहुंची, जहां डॉक्टर बुलबुल ने लाडो का इलाज किया और कुछ ही देर में लाडो को होश आ गया। अब ये ठीक है, ये दवाइयाँ लिख दी है मैंने, बाहर मेडिकल से खरीद लो। और हाँ, इसे 1 हफ्ते तक हर रोज पट्टी बदलवाने के लिए लाना होगा। पीहू डॉक्टर से दवाई की पर्ची लेकर उसे देखने लगती है। पर्ची देखते हुए इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये देखकर डॉक्टर बुलबुल ने पीहू चिड़िया से पूछा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, कोई परेशानी है क्या? मैडम जी, मैं बहुत गरीब हूँ, 3 छोटी बच्चियाँ हैं मेरी और मेरा पति सारा दिन पी के पड़ा रहता है। मेरी बच्ची की इस हालत का जिम्मेदार भी वही है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि अपनी बच्ची के लिए दवाइयाँ कैसे खरीदूंगी। ये कहकर पीहू चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। डॉक्टर बुलबुल को पीहू चिड़िया पर दया आ जाती है। वो अपने पास से बुलबुल को सारी दवाइयाँ दे देती है, वो भी फ्री में। मैडम जी, आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। इतना मत सोचो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? अपनी बच्चियों को स्कूल भेजती हो कि नहीं? कहाँ से मैडम जी, पेट भर खिला भी नहीं पाती तो स्कूल कहाँ से भेजूंगी। आपको बताया तो था, मेरा पति कोई काम नहीं करता, उल्टा मेरी कमाई भी शराब पर उड़ा देता है। अच्छा, तुम क्या काम करती हो वैसे? मूंगफली का ठेला लगाती हूँ, लेकिन आज तो वो भी इस करमजली ने डाल पर पलट दिया। कल बेचने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, पता नहीं क्या होगा। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर काम कर सकती हो। मुझे मेरे अस्पताल में सफाई के काम के लिए किसी की जरूरत है। क्या आप सच कह रही हैं मैडम जी? ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे अच्छा तब होगा जब तुम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजोगी। देखो, तुम्हारे जो हालात हैं, वो तुम्हारी बेटियों को देखने ना पड़े, इसके लिए तुम्हें उन्हें पढ़ाना होगा। सिर्फ पढ़ लिख कर ही वो अपना भविष्य संवार सकती है। मैं इसमें भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पास में एक सरकारी स्कूल है, एक बार लाडो ठीक हो जाए फिर मैं तुम्हारी तीनों बच्चियों का एडमिशन वहाँ करवा दूंगी और स्कूल की फीस की चिंता तुम मत करना, वो सब मैं देख लूंगी। डॉक्टर बुलबुल जैसे उसके लिए भगवान बनकर आई थी। अगले ही दिन से पीहू चिड़िया डॉक्टर बुलबुल के अस्पताल में साफ सफाई का काम करने लगी, जिसके लिए अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। जल्द ही पीहू चिड़िया की तीनों बच्चियां स्कूल भी जाने लगी। अब वो अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहती थी। ये अफसाना सुंदरवन जंगल का है। टुनटुनी और बंटी कबूतर की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन आज भी टुनटुनी अपनी शौहर से आंख मिलाने से खौफ खाती थी। अरे टुनटुनी, मेरी चाय कहाँ है? टुनटुनी को बंटी कबूतर से इतना खौफ होता था कि वो अक्सर हड़बड़ाहट में कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती थी। जैसे आज भी उसने बंटी कबूतर को चाय देते वक्त चाय का कप बंटी कबूतर पे गिरा दिया। अरे जला दिया। भगवान, कैसी बीवी दी है तुमने मुझे। एक भी काम ये चिड़िया कायदे से नहीं करती। मुझसे गलती हो गई, मैं अभी साफ कर देती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए।
टुनटुनी कितनी भी इल्तिजा करे, लेकिन बंटी कबूतर को उसकी दरख्वास्त सुनाई ही नहीं देती। वो अक्सर छोटी छोटी गलतियों के लिए भी टुनटुनी को मारा करता था। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। टुनटुनी बेचारी रोकर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। टुनटुनी की पड़ोसन हरी काकी अक्सर उसके घर आती थी। लगता है बहन आज भी तुझे तेरे शौहर ने पीटा है। नहीं बहन, मेरी ही गलती थी, मैंने उन पर चाय गिरा दी थी। चाय गिरने की वजह से कोई इतना मारता है? मुंह तो देख तेरा पूरा सूज गया है, तू छोड़ क्यों नहीं देती उसको? कैसे छोड़ूं? इनके सिवा और मेरा है ही कौन? 2 साल की थी, मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया। अगर इन्हें छोड़ दूंगी तो मैं कहाँ रहूंगी, क्या खाऊंगी? मैं कैसे इन्हें छोड़ सकती हूँ? तेरे हाथ पैर सलामत हैं, कुछ न कुछ कमाकर तेरा गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन तू इसे छोड़ दे, कुछ नहीं होगा। तू अमीर पक्षियों के घर में काम कर लेना। नहीं बाजी, मेरी अम्मा ने कहा था तेरे शौहर के घर से सिर्फ तेरा जनाजा निकलना चाहिए, वरना जंगल के पक्षी क्या कहेंगे। टुनटुनी की पड़ोसन ने उसे कई मर्तबा समझाया, लेकिन टुनटुनी है कि उसकी सुनती ही नहीं। टुनटुनी भी सर झुकाकर उड़ा करती थी, मानो उसका खुद पर से एतबार ही उठ गया था। कुछ महीने बाद बंटी कबूतर टुनटुनी को अस्पताल ले गया। उस डॉक्टर ने टुनटुनी की जांच की। मुबारक हो, आप बहुत जल्दी वालिद बनने वाले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोहतरमा लड़का है या लड़की? वो मैं कैसे बता सकती हूँ? तो ऐसा कोई है जो मुझे ये बता सकता है? मैं पैसे देने को तैयार हूँ, मेरा जानना बेहद जरूरी है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ये सब कानून के खिलाफ है, लेकिन आप इन्हें कल वापस ले आइए। ये मेरे पर्सनल क्लिनिक का पता है और 10,000 रूपए लगेंगे। ठीक है डॉक्टर साहिबा, मैं इसके लिए 10,000 देने को राजी हूँ। टुनटुनी घर आई तो परेशान थी। अगर उसके पेट में बेटी हुई तो बंटी कबूतर उसके साथ क्या करेगा? अगले दिन बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर की प्राइवेट क्लिनिक में ले गया। वहाँ डॉक्टर ने दोबारा कुछ जांच की। इनके पेट में बेटी है। मुझे लगा ही था ये मुझे वारिस नहीं दे सकती। अब क्या बेटी पैदा करके कर्ज में डूब जाऊँ? मुझे नहीं चाहिए ये बेटी बेटी। तो करना क्या है? करना क्या है, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। तो क्या इसे गिराना है? डॉक्टर टुनटुनी की ओर देख रही थी, लेकिन बंटी कबूतर बोलने लगा, इसकी जुबान कहाँ खुलेगी मेरे सामने? मैंने बोल दिया ना, बस मुझे बेटी नहीं चाहिए। ठीक है, इनका अबॉर्शन 3 रोज बाद कर सकते हैं। ठीक है। टुनटुनी घर गई और वो बेहद परेशान थी। वो रोने लगी। जब बंटी कबूतर आया तो टुनटुनी उससे बोली, मुझे ये बेटी चाहिए। क्या कहा? तुझे बेटी चाहिए? मेरी छाती पर मुंह डालने के लिए बेटी चाहिए? और फिर बंटी कबूतर ने फिर से टुनटुनी को पीटना शुरू कर दिया। टुनटुनी बेचारी रोती चिल्लाती रही। यही सिलसिला अगले 2 रोज तक चलता रहा। टुनटुनी का शौहर रोज उसे पीटता था। तीसरी रात टुनटुनी को नींद ही नहीं आ रही थी। वो अपनी बेटी को मारना नहीं चाहती थी। क्या करे, सोचते सोचते ही वो सो गई। उसके ख्वाब में एक छोटी सी बच्ची आई जो गुड़िया से खेल रही थी और खेलते खेलते वो बच्ची एक देवी की शक्ल में तब्दील हो गई। टुनटुनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपनी बेटी को जन्म देना है और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम उसे मरने नहीं दे सकती। उठो, उठ जाओ। और हड़बड़ाहट में टुनटुनी की आंख खुल गई। उसने देखा तो सुबह हो चुकी थी। वो वहीं बैठी अपने ख्वाब के बारे में सोच रही थी। चल, वक्त हो गया है, अस्पताल भी जाना है अबॉर्शन कराने। मुझे नहीं जाना है अस्पताल, और न ही मैं अपनी बच्ची को मारूंगी। क्या मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक, तुझे अभी ठीक करता हूँ। मैं भी देखता हूँ तुझे मुझसे कौन बचाता है। इस बार जब बंटी कबूतर ने अपना हाथ उठाया तो टुनटुनी ने हाथ रोक लिया और टुनटुनी ने बंटी कबूतर को झाड़ू से मारना शुरू कर दिया। जैसे कुछ अलग ही ताकत उसके जिस्म में आ चुकी थी। छोड़ छोड़, तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे झाड़ू से पीटेगी। मेरी बेटी को मारेगा? मार के तो दिखा, तेरा नामो निशान मिटा दूंगी। टुनटुनी ने बंटी कबूतर को जोर से झाड़ू दे मारी और वो सीधा घोंसले के बाहर जा गिरा। आसपास पक्षियों की भीड़ लग गई। टुनटुनी मारते मारते बंटी कबूतर को सीधा पुलिस स्टेशन ले गई। वहाँ टुनटुनी ने बंटी कबूतर और डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करवाया। ये शख्स मेरा शौहर है, इसने मुझ पर बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन आज ये मेरी बच्ची को मारना चाहता है। 10,000 रूपए देकर ये और वो बुलबुल डॉक्टर मिलकर मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। टुनटुनी की FIR दर्ज हो गई और बंटी कबूतर और डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। जब टुनटुनी घर लौटी तो जंगल के पक्षियों ने उसका स्वागत किया। तुमने बहुत अच्छा किया टुनटुनी, उसे सजा दिलवा दी।
ऐसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन अब मैं क्या करूँगी? मेरी और मेरी बेटी का गुजारा कैसे होगा? देवी माँ सब ठीक कर देंगी। वो एक रास्ता बंद करती हैं तो दूसरा रास्ता खोल देती हैं। मेरे पापड़ का कारोबार है। मुझे हमेशा पापड़ बनाने के लिए खातूनों की जरूरत होती है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी है। उसके बाद टुनटुनी ने पापड़ बनाने का काम शुरू कर दिया। उसकी पड़ोसन और जंगल के सभी पक्षी उसकी मदद कर रहे थे। टुनटुनी खुश थी क्योंकि उसे अपने शैतान शौहर से निजात मिल चुकी थी। कुछ महीनों बाद टुनटुनी ने एक बहुत ही खूबसूरत बेटी को जन्म दिया और टुनटुनी को अपनी बेटी की पैदाइश से बहुत सारी खुशियाँ हासिल हो गई थी।